नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। किसी की आत्मा से बात करनी है तो यह टोटका करना आपको, जैसे मैं विधि बताऊंगा, यानी किसी भटकती रूह से बात करने का ये उपाय है। सबसे पहले निवेदन करूँगा कि जो भी भाई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। 3 मेरे चैनल है गुरु करुणा शिव गौरक्ष नॉलेज, जैसे सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग में सनी नाथ पे लेता हूँ। किसी प्रकार की सामग्री लेनी है, माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट देख सकते हो किसी भी चैनल के ऊपर। बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जिनके ऊपर तंत्र मंत्र चल रहा है, जिनकी गद्दी बंदी हो या गुरु जिनका साथ नहीं देते, जिनकी गद्दी चलती है अचानक से बंद हो गई या किसी प्रकार का बंधन है घर में, दुख तकलीफ, आप मेरे साथ बात कर सकते हो। जहाँ पे जो फ्री का उपाय फ्री बता देगा, जहाँ पे जो खर्चा करना होगा, यानी कि जहाँ पे हवन होगा, कुछ भी होगा, भोग प्रसाद होगा, वो आपका ही रहेगा। जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नए सिरे से किसी को गुरु दीक्षा नहीं होता, 2-3 सालों से जो लोग जुड़े हों उनको ही गुरु दीक्षा मिलेगी मेरी तरफ से। वो जब गुरु पूर्णिमा आएगी तभी मिलेगी। उसके अलावा नए सिरे से आप कोई साधना सिद्धि लेना चाहते हो, पहले मिलना पड़ेगा। उस लायक लगे तो जरूर आपको मेरी तरफ से मिलेगी, नहीं तो मेरे वीडियो है, बाकी आप वीडियो देख के सारी चीज़ें कर सकते हो। सो मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। किसी भी आत्मा से बात करनी है तो ये टोटका आपको करना है। किसी भटकती रूह से बात करने का उपाय मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टाइम ये मैं उपाय दे रहा हूँ, ये भी किसी के मांगने पे दे रहा हूँ। इसमें इस प्रयोग का यूँ बोलते हैं ना, यूँ मैं टोटका दूंगा। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है? अपने पितरों पे प्रयोग हो सकता है। जिनके पितर उनके साथ बात नहीं करते, उनकी रूह भटक रही है या नाराज़ है, वहाँ पर आप इनका प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी रूह के किसी भी रूह है, किसी भी बंदे के साथ आप बातचीत कर सकते हो या करना चाहते हो। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटका जो आपने करना है, देखो प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके आपने बैठना है, यानी कि, और या आप महामाई का कवच का पाठ कर सकते हो। किसी भी कवच को आपको धारण करना पड़ेगा। कोई कवच आप बिना कवच के आप नहीं बैठ सकते हो इस पूजा में। जब तक उसका कार्य संपूर्ण नहीं होता आपने घेरे के बाहर नहीं निकलना। घेरा आप अगर आप हनुमान बाबा जी की प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो, हनुमान बाबा जी का प्रयोग करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो घेरा है वो लगेगा हनुमान बाबा के संदूर से ही। आपने एक गोला सर्कल बना लेना पहले। तकरीबन वो सर्कल का जो साइज़ रहेगा 5 फीट से ज़्यादा रहेगा। और अगर आप महामाई का करते हो तो चक्कू से आपने अपने इर्द गिर्द गोला बनाना है। और अगर आप नाथों की क्रिया से करते हो तो आपने पानी का गोला बनाना है। अब बात आती है, आपने ये क्रिया जब करनी है, आपने कब अमावस्या के दिन ही इस क्रिया को दोहराना है आपने। तकरीबन आप अगर फर्स्ट टाइम, लोग तो पहली बार में ही कामयाब हो जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कामयाब ना हो तो आपने इसको सेकंड अमावस्या को, यानी कि काली रात को ही आपने इसका प्रयोग करना। होपफुली जहाँ पे भी आप प्रयोग करोगे वहाँ पे किसी का आना जाना ना हो, क्योंकि सबसे प्रथम आपको बता दूँ, उसी घेरे के अंदर ही जो भी चीज़ होगा वहीं पे होगा। तो आप घेरे के अंदर 5 दीपक लगा सकते हो। विधि सुन लो, 5 दीपक लगा सकते हो या 5 आप कैंडल्स का भी प्रयोग कर सकते हो। कैंडल जलाने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जिस बंदे का आपने जिसके साथ बात करनी है, जिसको भी बुलाना है, एक पानी का लोटा रखना है, थोड़े से चावल रखने हैं आपने, उसके ऊपर आपने उसका नाम लिख के रख देना। और याद रखना, करने से पहले शमशान की मिट्टी एवं शमशान की राख आपने अपने पास रखनी है। उस राख को आपने उस कागज़ के ऊपर रख देना, उसका नाम के ऊपर। आपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी और पितरों से जरूर आज्ञा और स्थान देवता से जरूर दुआ करनी है कि इस चीज़ को अंदर आने देना है। क्योंकि अगर आप घेरा हनुमान का लगाओगे तो घेरे के अंदर घुस नहीं पाएगी। तो आपको उसके लिए जल का छट्टा पहले ही देना है और अरदास पहले ही लगा देनी है। आपकी और आपकी फैमिली के ऊपर अटैक ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करके सबको पानी बना के सबको पानी पिला देना आपने। याद रखना, जब आप कैंडल लगाओगे, कैंडल लगा के आपने उस बंदे का ध्यान करना है। मात्र उसका आपके पास फ़ोटो तस्वीर कुछ होना चाहिए, या आपके जहन में या आपके माइंड में उसकी फ़ोटो तस्वीर रखते हुए आपने कुछ नहीं करना। उसका नाम लेना है आपने, 108 बार उसका नाम लेना है। उसी सर्कल के अंदर सोना आपने, बाहर नहीं निकलना। याद रखना, क्रिया जब भी दोहराओगे, रात्रि का 12 बजे का समय रहेगा। आप बाथरूम करने भी वापस नहीं जा सकते घेरे में। सुबह ही आपने निकलना है, वो भी आपने जल का लोटा साथ में लेके निकलना है। ये चीज़ याद रखना। सो होपफुली मेरी तरह देखिए जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, मेरी जितनी भी जानकारी है देख सको।